Jai Hind, all of you. This is Deepak Dhiman, and today I will teach you chapter number 2 of geography in your class ninth. And the name of the chapter is Physical Features of India. So, firstly, let me tell you कि क्या इस chapter के अंदर है and what are the things that we are going to study about in this chapter. The tool, basic tool we will use will be the NCERT book. NCERT book से ही हम टोटल चैप्टर को पढ़ेंगे. तो एक ओवरव्यू मैं आपको चैप्टर का बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसकी साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में, कहाँ लोकेटेड है इंडिया. अगर आप एक ग्लोब पे इंडिया को देखेंगे तो वेयर यू विल फाइंड इंडिया. नाउ वी आर कमिंग इनटू इंडिया और उसके अंदर ये देखते हैं कि इंडिया की फिजिकल फीचर्स क्या हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर में जो चीज़ें आप पढ़ने जाएंगे वो आपके जो बेसिक फीचर्स हैं इंडिया के, लाइक द हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है आपका, और आपके आइलैंड्स हैं. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. शुरू से हम शुरू करते हैं. एंड द मेजर टूल एज आई टोल्ड यू विल बी द एनसीईआरटी बुक. तो वहीं से मैं एक एक चीज़ को आपको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग देयर. आपको इसको ध्यान से समझना है. एक इम्पोर्टेंट बात सोशल साइंसेज में अब ये है कि देर इज़ नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. यानी कि जो भी क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे दे विल बी फ्रॉम विद इन द चैप्टर इटसेल्फ. अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो पहले से बने हुए हैं द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन. ऐसा ज़रूरी नहीं है. सीबीएसई एवरी टाइम यूज टू चेंज द पैटर्न और वो क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस निकल करके आते हैं. तो देर इज़ द नीड टू स्टडी द चैप्टर थ्रूली. पूरी तरह से कंप्लीट एक एक लाइन को चैप्टर को समझना होगा और देखना होगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है. So let's begin from the starting itself. You have already learnt earlier that India is a vast country and varied with varied landforms. So India एक vast country है. Vast means बहुत बड़ा country है and it is having varied landforms. Varied means there is lot of variety in its landform. Means if you go in India from one place to another place, at one place you find different type of land. On the other side if you go then you will find different type of land. For example, if we are living there in the plains, हम लोग प्लेन में अभी रह रहे हैं. सो इन द प्लेन द लैंड सरफेस इज प्लेन इटसेल्फ. जो लैंड सरफेस है वो प्लेन है. बट इफ यू गो टू द हिली एरियाज तो वहाँ हिली एरियाज में क्या होगा, जो टफ टेरेन है वहाँ पे, वहाँ का जो टेरेन है वो लो एंड हाई है, रग्ड है, हिली टेरेन है. सो इफ यू लिव इन द प्लेन्स, हियर वी गो, if you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in the hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. यानी कि अगर आप हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स का, वैलीज का होना बिल्कुल कॉमन सी फीचर है. इनफैक्ट आवर कंट्री इज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स आर देयर इन आवर कंट्री. जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स हैं, सो ऑल दीज मेजर फिजिकल फीचर्स आर अवेलेबल इन आवर कंट्री. यानी हमारे जो कंट्री का लैंड फॉर्म है, जियोग्राफिकली अगर हम इसको देखें, जियोलॉजिकली अगर हम उसको देखें, तो इट इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स. द लैंड ऑफ इंडिया displays great physical the land of India here displays great physical variation. Geologically, peninsular plateau consists of one of the ancient land masses on the earth surface. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, अंडरलाइन करो यहाँ पे. Geologically, the peninsular plateau consists of one of the ancient land masses on the earth surface. यानी कि जो peninsular plateau है, अभी आप स्टडी करेंगे अलग अलग तरह के लैंड फीचर्स का, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में से एक आएगा. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी जब से अर्थ बनी है, जब से अर्थ का निर्माण हुआ है, जब से अर्थ का उद्भव हुआ है, सिंस दैट टाइम दिस इज वन ऑफ द एंशियंट पार्ट ऑफ द लैंड मास. यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज द ओल्डेस्ट वन. देर में भी ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस में आपके आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, इज द एंशियंट लैंड मास. तो उसमें आपका माउंटेन्स आ जाएगा, आपका
इंडियन डेजर्ट आ जाएगा, या आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाएगा, या आपका कोस्टल घाट्स आ जाएगा। तो उसमें आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो धरती के द टाइम व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, इन दैट टाइम दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वाज बिल्ड अप। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर इफ देर इज समथिंग स्टेबल ऑन द अर्थ तो दैट इज फर्स्टली द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। और जो रिसेंट है, रिसेंट का मतलब जो बिल्कुल ताजे हैं, जो अभी नए बने हुए हैं, दे आर द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे पहले बना, एंड देन आफ्टर योर हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्रेम्ड। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स आर एन अनस्टेबल जोन। जो हिमालयन माउंटेन्स है वो अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जोन का मतलब है कि दे आर नॉट येट स्टेबल, वो अभी स्टेबल नहीं है। यानी कि वो अभी स्टिल दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, अभी भी वो बन रहे हैं, मतलब उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, कि जो हिमालयाज हैं दे आर लाइक, उनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि जितना भी जो सीस्मिक जोन है हमारा, सीस्मिक जोन का मतलब है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। जो सीस्मिक जोन है, तो सीस्मिक जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हिमालयाज हैं वो बहुत डेंजरस प्लेस है। यानी कि वहाँ पे अभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ हैं दे गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार चलती रहती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जब कॉन्टिन्यूसली वो एक्टिविटीज चलती रहती है तो उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो ये लोफ्टी माउंटेन्स, जो हिमालयन लोफ्टी माउंटेन्स हैं, दे आर न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स। हिमालयाज, एक क्वेश्चन बनता है आपका, हिमालयाज आर कार्ड द यंग फोल्ड माउंटेन्स। उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर स्टिल इन दी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, अभी वो कंप्लीट नहीं बने हैं। दे आर फ्रेम्ड टू लेट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यानी कि धरती जब बनी तो उसके बनने के काफी समय बाद, यानी कि रिसेंट फॉर्म में ही हिमालयाज बने हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. अब एक ये क्वेश्चन आता है कि what are the northern plains formed of? नॉर्दर्न प्लेन्स किस चीज से बने हुए होते हैं? तो विद दे आर फॉर्म्ड ऑफ द एल्यूवियल सोयल। सबसे ज्यादा जो सोयल पाई जाती है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, दैट इज द एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल सोयल पाई जाती है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है दैट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। दीज आर द काइंड्स ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स के एक तरह के टाइप्स हैं कि कौन कौन से तरह की रॉक्स होती हैं हमारी। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ द igneous as well as the metamorphic rocks, so with gently rising hills with wide valleys। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जेंटली राइजिंग हिल्स, यहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हिल्स हैं, बट दीज आर नॉट वेरी लोफ्टी हिल्स। वो बहुत ऊंची हिल्स नहीं है, वो मतलब वो स्लोली, मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए कि दे आर लेस हाई इन कंपैरिजन टू द हिमालयाज एंड अदर हिल्स। सो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, अगर हम इंडिया की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यूज टू कम इन योर एग्जामिनेशन। What are the major physiographic divisions of India? So they are, the major physiographic divisions of India are: number one, the Himalayan mountains. Number one are the Himalayan mountains. Number two, the northern plains. Number three, the peninsular plateau. Number four, the Indian desert. Number five, the coastal plains. And number six, the islands. So ये हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के, जो आपको लर्न करने हैं फॉर टुडे। आज के फर्स्ट पार्ट में आई एम जस्ट टीचिंग अप टू हियर ओनली। फॉर रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल सी द अनदर वीडियो, एंड अनदर वीडियो में हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे एक बार फिर से क्विक रिवीजन के साथ। सो बाय दैट टाइम यू हैव टू रीड द चैप्टर इन योर बुक। यहाँ तक आप इसको एक बार पढ़िए, ये इट्स टोटली टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो ये आप एक बार इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है और समझना है। ऑलराइट, thank you, take care, bye bye।